सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अरण्य कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। राम जी ने इशारा किया है, लक्ष्मण जी ने देखते देखते सुपर्णखा को नाक और कान से विहीन किया है। खरदूषण के पास सुपर्णखा जाती है, रोती है। खरदूषण सेना लेके आते हैं, पहले दूत भेजते हैं, कहते हैं कि पत्नी को छोड़ आप लोग चले जाओ। राम जी ने कहा कि तुम जैसे खलों को हम ढूंढते फिरते हैं। दूत जाके बात बताते हैं, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ। दूतों ने जाके सब बात बताई है। खरदूषण क्रोधित होते हैं, उर दहेऊ कहेऊ के धरहु धाये, बिकट भट रजनी चढ़ा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परधि परशो धरा। प्रभु की निधनुष ठोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि दौड़ो और जाओ, उनको पकड़ के भक्षण कर डालो। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेके चले हैं। इधर राम जी ने अपना धनुष उठाया है, जिसकी और प्रत्यंचा चढ़ाई है। उसकी आवाज से सारे जो है बधिर हो गए, उन्हें कुछ नहीं सुनाई पड़े। भय बधिर व्याकुल जातु धान। जितने निशाचर थे उन्हें कुछ सुनाई श्रवण नहीं दे रहा है, न तो उन्हें कुछ होश रहा है। इस समय सावधान होई धाये, जान सबल आराते। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। खरदूषण की सेना दौड़ के चल पड़ी है। राम जी के ऊपर अनेक अस्त्र शस्त्र से वर्षा कर रही है। और इधर राम जी ने तिनके आयुध तिलसम करी काटे रघुवीर। राम जी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को एक ही पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। फिर जो है राम जी ने धनुष बाण से बाण छोड़े हैं। बाण चल पड़े हैं संहार करने। बाबा ने लिखा है, तब चले बाण कराल, फूंकरत जनु बहु ब्याल। कोप्यौ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। अवलोकिक हर तर तीर, मुनि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीन्यू भाई, जो भागिरन ते जाय। तेहि बदब हम निज पानी, फिर मरन मन महुठानी। खरदूषण और तीसरा तीनों भाई जो है लड़ने के लिए राम जी ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई है, जैसे ही बाण छोड़ा है, वे तीनों भी लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। सेना को आदेश दिया कि जो भी लौटेगा, पीठ दिखाएगा, उसे हम स्वयं मार डालेंगे। तेहि बदब हम निज पानी, फिर मरन मन महुठानी। मरना निश्चित जान के राक्षस लौट पड़ते हैं। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहीं प्रहार। निशाचर राम जी के ऊपर अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं। रिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानी। शत्रु को बलशाली जान के, क्रोधी जान के राम जी ने भी प्रत्यंचा चढ़ा के बाण छोड़ी है। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पासाच। और जिससे उन बाणों से राक्षस के शरीर कट रहे हैं। उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। बाणों से निशाचरों के शीश, हृदय, हाथ, पैर सब कुछ गिर के रणभूमि में गिर रहे हैं।
चिक्करत लागत बान धर परत कुधर समान भटकटत तन सत खंड पुनि उठत खरी पाखंड। शरीर के उनके अनेकों टुकड़े होते हैं, फिर भी माया के होने के कारण उठ के दौड़ पड़ते हैं। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिन मौली धावत रिंड। बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल कट कट ही कठिन कराल। जितने भी सौ को देख के जो पक्षी हैं, सियार जो है, वो अनेक शब्द निकाल रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरबर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडई भटन के उर भुज गिरा सिरा। जह तह परहि उठिल रही धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। आगे जो है सारा जो है युद्ध का वर्णन है। और राम जी ने बाण छोड़ा है। निशाचरों की क्या गति होती है। राम राम कहि तनो चदहि पावहि पद निर्वाण। राम राम कह के शरीर छोड़ते हैं, निर्वाण उन्हें प्राप्त होता है। करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। उपाय करके राम ने एक ही पल में सारे निशाचरों को मार डाला है। हर्षित बरसहि सुमन सुर। देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़ों की आवाज ऊपर से आती है। और स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता प्रभु की स्तुति करके अपने विमानों से आगे बढ़ते हैं। जब जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भयभीते। जैसे ही राम जी ने खरदूषण को मारा है, देवता प्रसन्न होते हैं, मुनि प्रसन्न होते हैं। तब लक्ष्मण सीतई लई आए प्रभु पद परत हरसि पुरलाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन अघाता। माँ जो है राम जी के शरीर को निहार रही है प्रेम से। पंचवती बसी श्री रघुनायक चरत करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इस तरह से पंचवटी में निवास करते हुए राम जी ने मुनियों को, देवताओं के सुख देने वाले अनेक चरित्र किए हैं। और धूमा देखी खर दूषण के राजाई सुपुन खा रावण प्रेरा। खरदूषण का विध्वंस देख के सुपनखा रावण को जाके प्रेरित करती है। रावण के दरबार पहुंचती है, कहती है बोली बचन क्रोध करी भारी। जाती है, प्रेम से नहीं क्रोधित होके बोलती है। रावण से सुपनखा कहती है कि देश कुश कै सुरती बिसारी। सुपनखा कहती है तुमने देश की जो है कोई सुध नहीं रखते हो। आपके देश में क्या हो रहा है आपको कोई जानकारी नहीं है। और तुम कर क्या रहे हो कि करसी पानी सोवसी दिन राती। मदिरा पान करते हो, दिन रात सोते रहते हो। सुधि नहीं तब सिर पर आराती। सिर पे शत्रु आ गया है, चढ़ाया है, तुमको पता ही नहीं है। सुपनखा कहती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। नीति के बिना राज्य, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। और धन, धर्म के बिना धन का कोई महत्व नहीं है। नीति के बिना राज्य का कोई महत्व नहीं है, निष्फल होता है। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म को जब तक प्रभु को समर्पित नहीं करते, प्रभु के आश्रय में आप सत्कर्म करें, अन्यथा निष्फल जाते हैं।
विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। विद्या बिनु विवेक, ऐसी विद्या जिससे विवेक न उपजे, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। पढ़ने में ऐसी विद्या जिससे जो विवेक न जागृत कर पाए, केवल श्रम करना माना गया है। श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, फिर परिणाम में कुछ नहीं लगता है। अगर जो विद्या विवेक न पैदा करे, केवल परिणाम में श्रम है, मतलब आप परिश्रम करते हैं, वह निष्फल जाता है। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन नम्र नहीं है, तब वो प्रेम चलता नहीं है। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, अगर गुणवान है लेकिन अहंकारी हो है तो भी आप नष्ट हो जाएंगे। ना सही बेगी नीति ऐसे सुनी, ये सारे लोग जो विपरीत आचरण करते हैं नष्ट हो जाते हैं। सुप्नखा आगे कहती है, रिपुरुज पावक पाप प्रभु। ध्यान रहिए, जो सुप्नखा कह रही है अपने पर भी लागू है। सुप्नखा कहती है रिपुरुज पावक, शत्रु, रुज, रुज माने रोग, पावक आग, पाप माने अपकर्म, प्रभु अहि गनियन छोट करे, स्वामी और सर्प। सुप्नखा कहती है कि रोग को, शत्रु को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सर्प को छोटा नहीं मानना चाहिए। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन, ऐसा कह के विलाप करने लगी, रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कही रोई, सभा, रावण की सभा के बीच में अपनी बात को रो रो के कह रही थी। तो ही दियत दस कंधर, सुप्नखा कह रही थी कि तुम्हारे जीते जी हे दस कंधर, मोर की असी गति होई, आपके जीत, तुम्हारे जीते जीते मेरी यह दशा हो रही है। सुनत सभासद उठे व कुलाई, समझाई गही बाह उठाई, कह लंकेश कहस निज बाता, कहता नासा कान निपाता। जितने भी सभासद बैठे थे व्याकुल हो गए, सबने समझाया है। रावण कहता है कि किसने तुम्हारा नाक कान भंग किया। सुप्नखा कहती है, अवध नृपति दशरथ के चाहे, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र अवध नृपति दशरथ के जाए, दशरथ के पुत्र पुरुष सिंह बन खेलन आए। पुरुषों में जो सिंह के समान है, वन में मृगया करने आए हैं। समुझ परी मोही उनके करनी, मुझे लगता है, मुझे मेरी जो समझ में है यह उनकी करतूती है। और वन में इसलिए आए हैं कि रहित निशाचर करी है धरनी, वन में इसलिए आए हैं कि पृथ्वी को निशाचरों से खाली कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। सुप्नखा आगे कहती है कि जिनके बल से ये वन में जितने मुनि जन हैं ये आराम से घूम रहे हैं। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण गाना। सुप्नखा बताती है कि वो देखने में तो बालक के समान है। देखत बालक, दिखाई तो बालक जैसे हैं लेकिन काल के समान है। परम धीर धन्वी गुण नाना, परम धीर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल भद रथ सुर मुनि सुखदाता। दोनों भाई अतुलित बल से युक्त हैं और खलबध रथ सुर मुनि सुखदाता, दुष्टों का वध
सुर देवताओं मुनियों को सुख देने वाले हैं। शोभा धामो रामस नामा, तिनकै संग नारी एको श्यामा। शोभा के धाम जो है उनका नाम राम है, उनके साथ स्त्री है। शोभा धाम राम असनामा, तिनकै संग नारी एको श्यामा। एक सुंदर स्त्री भी है। रूप रास विधि नारी सवारी, रत सत कोटि तसु बलिहारी। शूर्पणखा सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा करती है, कहती है कि रूप रास विधि नारी सवारी। विधाता ने उस स्त्री को अनुपम बनाया हुआ है। तास अनुज काटे श्रुति नासा, सुनतो भगनि करहि परिहासा। उसी राम के छोटे भाई ने आपकी बहन के नाक और कान काटे हैं। सुनितो भगनी, और जब उनको ये पता लगा कि मैं आपकी बहन हूं तो उन्होंने मेरा बड़ा उपहास किया। खरदूषण सुन लगे पुकारा, मैंने खरदूषण से मदद मांगी। छन महु सकल कटक उन मारा, लेकिन एक ही पल में सारे निशाचरों को उन्होंने मार डाला। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुंदर शीस जरे सब गाता। रावण को जब यह पता चलता है कि खरदूषण और तिसरा को उन्होंने मार डाला, तब रावण क्रोधित होता है, कहता है शूर्पणखा समुझाई करे, बल बोले से बहुभांति। रावण ने शूर्पणखा को समझाया है, अपने बल को बताया है। गयो भवन अति सोच, बस नींद परे नहीं राती। शूर्पणखा को समझाया है, अपने महल को जाता है लेकिन सो नहीं पाता है, विचार कर रहा है। रावण सोच रहा है कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। रावण मन ही मन में विचार कर रहा है कि देवता, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। कहा, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नाग हो, मेरे सेवक कहाँ नहीं है। रावण सोच रहा है कि खरदूषण मोहि संबलवंता, खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान है, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, उनको तो भगवान ही मार सकते हैं। सुरंजन भंजन मही भारा, जो भगवंतो लीनवतारा, तो मैं जाई बैरु हठे करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। रावण कहता है देवताओं के प्रसन्नता के लिए, पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाके उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और उनके बाणों से प्राण देके संसार सागर को पार कर जाऊंगा। क्योंकि हुई ही भजन उन तामस देहा, तामसी मेरा देह है, भगवान का नाम लिया नहीं जाएगा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ऐसा दृढ़ मत है, तामसी शरीर होने के कारण भगवान का भजन नहीं होगा। जो नर रूप भूप सुत को बो, हरिहु नारी जीत रन दोबो। रावण कहता है कि अगर दोनों किसी राजपुत्र होंगे तो उनको युद्ध में हरा के उनकी पत्नी को उठा लाऊंगा। चला खेलो जानी चढ़ित हमा, बस मारी जो। चला अकेल जानी चढ़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। इस तरह से विचार करके अगले दिन रावण वहां चलता है, जाता है जहां मारीच रहता है। और इधर राम जी, यहाँ राम जस जुगुत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। और राम जी ने जैसा विचार किया वह, हे पार्वती, वह कथा को सुनो। राम जी के कहने पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक और कान
छेदन कर दिया है। शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण आते हैं, मैत्री करने की बात करते हैं। राम जी ने उनका वध किया है। शूर्पणखा फिर रावण के पास जाती है, सब कुछ बताती है, कहती है कि लगता है वो दशरथ के पुत्र हैं, निशाचरों को पृथ्वी से खाली करने के लिए वे वन में आए हैं। रावण जब शूर्पणखा यह कहती है कि खरदूषण को उन्होंने मार डाला, रावण सोच में पड़ जाता है, कहता है खरदूषण मोई संबनवंता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान थे बल में, भगवान के सिवा कौन उन्हें मार सकता है। होई ही भजन न तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है, इसमें भजन नहीं होगा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मैं एकदम दृढ़ मत का हूं कि तामसी शरीर होने के कारण भजन नहीं होगा। रावण आगे कहता है कि अगर सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंतो लीन अवतारा। यदि भगवान ने देवताओं के कल्याण के लिए, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए भगवान ने अगर अवतार लिया होगा, तो मैं जाके बैर करूंगा और उनके बाणों से अपने प्राण को त्याग कर भव सागर पार हो जाऊंगा। कारण तामसी शरीर में भजन नहीं होगा। और अगर कोई राजपुत्र होंगे तो उन्हें जीत कर उनकी पत्नी को उठा लाऊंगा। ऐसा सोचते हुए रावण जो है समुद्र के तट पे आता है, जहां मारीच वास करता है। रावण इधर आता है सोचते हुए, राम जी ने इधर जुगति बताई है, विचार किया है। भगवान शिव मां पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, कहते हैं भगवान शिव पार्वती से कि लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जी जब वन में भोजन सामग्री इकट्ठी करने गए, तब राम जी ने सीता जी से कहा, जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद। तब राम जी ने सीता जी से कहा, ध्यान रखिए, जो लोग अग्नि परीक्षा की बात करते हैं वो प्रसंग यहाँ पे आया हुआ है। राम जी ने सीता जी को से बोला, कहा कि सुनहु हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला। हे प्रिया, हे पति धर्म का पालन करने वाली, सुनिए सीते सुनिए, मैं कुछ मनुष्य मानव लीला करूंगा, और जब तक मैं लीला करूं तुम पावक महू करहूं निवासा, जो लगे करहूं निशाचर नासा। जब तक निशाचरों को मैं नष्ट न कर दूं तब तक आप अग्नि में निवास करें। जब राम जी ने ऐसा कहा है, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। राम जी ने जैसे ही माँ को समझाया है, सीता जी ने राम जी के चरणों को अपने हृदय में बैठा के अग्नि में समा गई हैं। प्रभु पद धरी ही अनल समानी। माँ जो है अग्नि में प्रवेश कर गई हैं, अग्नि में समा गई हैं। और क्या किया उन्होंने, निज प्रतिबिंब राखित सीता, अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, सीता जी ने अपना छाया सीता वहां रख दी। कैसी थी वो छाया सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। जो उनका स्वभाव जैसे वास्तविक सीता थी, वैसे छाया सीता का वही स्वभाव, वही शील, वही स्वभाव, वही रूप, वही विनम्रता। ऐसी सीता ने छाया सीता रख दी और अपने अग्नि में जो है वास कर लिया। और इस बात को
लक्ष्मण हुए मर्म न जाना, जो कछु चरितो रचा भगवाना। इस बात का पता लक्ष्मण को भी नहीं चला। जो राम और सीता ने आपस में चर्चा की, उसका पता लक्ष्मण को भी नहीं लगा। और उधर 10 मुख गए जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। उधर रावण मारीच के पास पहुंचता है, शीश नवाता है। क्या बात कहता है, क्या करता है, इस कथा को हम कल 10 बजे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो महत्वपूर्ण बात यही है कि राम जी ने वास्तविक सीता को अग्नि में समा दिया था और प्रतिबिंब सीता जो है उपस्थित थी, जिसे रावण जिनका हरण करके लेके गया था। तो जब वास्तविक सीता थी नहीं तो कोई भी अग्नि परीक्षा नहीं हुई, केवल वास्तविक सीता को राम जी ने प्रकट कराया था। तो जब वास्तविक सीता तभी प्रकट हो सकती हैं जब जो लौकिक सीता है, छाया सीता है, वो नष्ट होंगी। उसी को संसारी लोग जो है भगवान द्वारा माँ का अग्नि परीक्षा कहते हैं। आपको मेरी जैसी बुद्धि बन पड़ी है, मैंने समझाने की कोशिश करी है। इस भाव को अपने हृदय में रखिए। देखिए, भगवान के भक्त को हर तरह के संदेह से दूर होना चाहिए, उसकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, तभी कृपा होती है। इसी भाव को अपने में रखते हैं और कथा को आज यहाँ विराम देते हैं। कल मारीच से रावण ने क्या बात की, क्या उन्होंने रचना रची है, इसकी चर्चा कल हम 10 बजे करेंगे।